अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और आज आपको पता है मंगल का दिन था, तो आज खान साहब से मुलाकातों का दिन था। आज उनकी फैमिली ने मुलाकात के लिए जाना था और आपको पता है पहले भी अलीमा खान साहबा की मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। तो आज अडयाला जेल से क्या तफसीलात हैं वो इंशाल्लाह सारी मैं आपके सामने रखूँगा। फिर साथ ही साथ सनम जवेद साहबा के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि उन पर तशद्दुद किया गया, उसकी तफसीलात भी आज के व्लॉग में इंशाल्लाह शामिल करेंगे। फिर लाहौर का जो प्रोटेस्ट, यंग डॉक्टर्स जो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ कल उसकी तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की थी कि उन्होंने जब रुकावटें हटाई तो पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया था। पंजाब असम्बली की रात गए तक क्या सूरत हाल रही, उसकी तफसीलात इंशाल्लाह इसमें शामिल करेंगे। फिर जो मुश्तरका मुफादात कौंसिल का कह लें कि इजलास हुआ है, उसकी तफसीलात भी इंशाल्लाह आपके सामने रखनी है इसी व्लॉग में, तो आखिर तक इस व्लॉग को आपने ज़रूर देखना है। अच्छा, सबसे पहले अडयाला जेल की हम लोग बात कर लेते हैं। आज क्योंकि मुलाकातों का दिन था, आपको पता है कि अलीमा खान साहबा की इमरान खान से काफ़ी टाइम से मुलाकात नहीं करवाई जा रही है और आज भी खैर यही तवक्को थी कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी और कुछ वैसा ही हुआ। आज तो खैर आप कह लें कि अडयाला जेल को जो रास्ते जाते हैं उनको बाकायदा ट्रक लगाकर बंद कर दिया गया था। अब वो और बताया गया जी कि वकला की जो वकला को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो इसलिए ये सारे इकदाम किए गए, बाकायदा रस्तों को बंद कर दिया गया और खान साहब की बहनें आप कह लें कि पैदल चलकर अडयाला जेल तक गई। रास्ते में रुकावटें थी, ट्रक लगाए गए थे, तो इसीलिए फिर उनको गाड़ी से उतरकर पैदल चलकर अडयाला जेल की तरफ जाना पड़ा और उनको यही था कि शायद अडयाला जेल तक जाएंगे तो शायद आज मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। और फिर वहाँ पर बाकायदा आप कह लें कि पुलिस एहलकारों की जानिब से बाकायदा वो जंजीर की एक आप कह लें बनाकर अलीमा खान को अडयाला जेल के बाहर रोकने की कोशिश की गई कि आप यहाँ पर ही रुकें, आपको आगे नहीं जाने देंगे। और वहाँ पर आप कह लें कि लेडी पुलिस की भी मदद ली गई, क्योंकि वो फिर अलीमा खान साहबा पहले तो आपको पता है कि बाहर जितने भी पुलिस एहलकार होते हैं वो मर्द हजरात होते हैं, तो उनको लेडी पुलिस को भी वहाँ पर बुलाना पड़ा कि इनको यहाँ पर ही रोका जाए, इनको आगे ना जाने दिया जाए। तो वहाँ पर फिर अलीमा खान साहबा ने उनसे पूछा कि आपको मरियम नवाज़ ने भेजा है और आप, उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अदालत की जानिब से जो है वो मुलाकात का हुक्म है और उन्होंने कहा है कि मिलवाएं, तो फिर मुझे क्यों रोका जा रहा है मुलाकात से। तो पुलिस एहलकारों ने कोई उस पर जवाब नहीं दिया और उन्होंने अलीमा खान साहबा को आगे नहीं जाने दिया। अब पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक तरफ अलीमा खान या बाकी फैमिली इंतज़ार कर रही होती कि उनकी मुलाकात करवाई जाए और हर दफ़ा ही फैसल चौधरी साहब हस्बे मामूल पहुँच जाते हैं अडयाला जेल के बाहर और उनकी मुलाकात भी करवा दी जाती है। और आज भी कुछ इस तरह का ही हुआ कि इमरान खान की बहनें तो भाई से मुलाकात के लिए कह लें कि इंतज़ार कर रही हैं, ऐसे में फैसल चौधरी साहब थे और उनके साथ आप कह लें कि महमूद जोया, हारून नवाज़ और ज़हीर अब्बास साहब जी, इन लोगों को जी मुलाकात की इजाज़त भी मिल गई और इनको अडयाला जेल के अंदर भेज भी दिया गया। तो मतलब आप ये देखें कि एक तरफ फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इस पर फिर उज़्मा खान साहबा का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा ये जी अपनी मर्ज़ी के लोग भेजते हैं और जो उनकी मर्ज़ी की मालूमात बाहर लेकर आकर देते हैं, मतलब कि अपनी मर्ज़ी के लोग भेजे जाते हैं, जो मालूमात उन्होंने बाहर देनी होती है और उनको लगता है कि बस इतनी एक बात बतानी है तो बाहर आके उनकी मर्ज़ी की मालूमात लोगों के सामने रख देते हैं। ये उज़्मा खान साहबा जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने ये बयान दिया। और खैर कुछ सूरत हाल भी इसी तरह की थी। फिर अलीमा खान साहबा ने भी आज इस हवाले से बात की, उन्होंने कहा कि हमने फ़ोन बदले थे क्योंकि ये सारा दिन हमारी बातें सुनते हैं, मतलब फ़ोन कॉल उनके बाकायदा जो है सुने जाते हैं और गाड़ी बदलते हैं फिर भी ये हमें देख लेते हैं, इनको हमारे फ़ोन नहीं सुनने चाहिए। अलीमा खान साहबा ने कहा कि ये जो हमारे फ़ोन सुनते हैं इनको हमारे फ़ोन नहीं सुनने चाहिए, इनको जिनके फ़ोन सुनने चाहिए वो बॉर्डर की दूसरी तरफ रहते हैं। तो उनका मुराद क्या था ये आप भी समझते हैं कि जिनके सुनने चाहिए उनके सुने। उन्होंने कहा ये हमारे फ़ोन सुनते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, हम तो गाड़ी भी बदलते हैं तो ये देख लेते हैं, मतलब इनकी हम पर इतनी नज़रें होती हैं और अगर मुलाकात का वक्त आता है तो मुलाकात नहीं करवाई जाती। मज़ीद अलीमा खान साहबा ने कहा, उन्होंने कहा हमें मारना है, पीटना है, कत्ल करना है, उन्होंने कहा जो भी करना है करें, गिरफ़्तार भी करना है, उन्होंने कहा हमें गिरफ़्तार भी करें, हम यहीं खड़े हैं, ये मरियम नवाज़ के ऑर्डर पर चल रहे हैं, इसके उसके शौक़ पूरे कर रहे हैं, मतलब कि मरियम नवाज़ के ऑर्डर पर चल रहे हैं और उनके शौक़ पूरे कर रहे हैं। तो अलीमा खान साहबा ने कहा कि गिरफ़्तार करना है, जो भी करना है। पहले भी आपको पता है जिस तरह अलीमा खान साहबा को वहाँ से गाड़ी में बिठाया जाता है और दूर जाके छोड़ दिया जाता है कि बस ये आज मसला हल हो, फिर जब अगला हफ्ता मुलाकात का दिन आएगा तो देखी जाएगी। तो इस तरह करते करते अब काफ़ी अरसा गुजर चुका है और आज भी हस्बे मामूल वही चीज़ें रही। अडयाला जेल के बाहर के खान साहब की बहनें इंतज़ार कर रही हैं लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। और आज तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रस्तों पर बाकायदा ट्रक खड़े करके रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे कि ताकि आज गाड़ियाँ भी आगे ना जा सकें। पुलिस की भारी नफरी बुलाई होती है कि जैसे पता नहीं यहाँ पर क्या हो गया। तो कुछ इस तरह की अडयाला जेल की सूरत हाल थी आज कह लें। फिर मैंने आपको बताया था खान साहब के जो 8 केसेस हैं जिनकी आप कह लें कि समाअत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चल रही थी, तो वो भी आज जो बगैर कार्रवाई के समाअत को मुलतवी कर दिया गया।
और बताया गया जी कि जो जज साहबान इस बेंच के अंदर मौजूद हैं उनकी मसरूफियात की वजह से जो केस की कॉज लिस्ट है उसको मनसूख किया गया। मतलब वही बात है, शुरू से ये मैं बात करता आ रहा हूँ कि जब खान साहब को सज़ा देनी थी तो केसेस बड़ी तेज़ी से चले, लेकिन अब जब उन पर आप कह लें कि दोबारा से समाअत हो रही है, फैसला करने का वक्त आया है और उन केसेस के अंदर उनको भी पता है कि कुछ नहीं है, क्योंकि कानूनी तौर पर देखा जाए तो वो खान साहब के हक में जा रहे हैं, तो इसलिए अब उन्होंने कहा है कि जज साहबान बिजी हैं, उसकी कॉज लिस्ट को मनसूख कर दिया गया है। अब देखते हैं कि कब बारी आती है और कब सुनवाई होती है। अच्छा जी, फिर बुशरा बीबी के हवाले से भी कुछ आप कह लें कि उनके केस की समाअत भी थी और वो बुशरा बीबी की जो 29 मुकदमात में अबूरी ज़मानत में 20 मई तक की तोसीह कर दी गई है। अब जो उनकी अबूरी ज़मानत है उसकी आप कह लें कि 20 मई तक तोसीह कर दी गई है। समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की थी और अदालत का बुशरा बीबी और इमरान खान को शामिल तफ्तीश करने का भी हुक्म, मतलब अब उनको शामिल तफ्तीश भी किया जाएगा और अबूरी ज़मानत में भी तोसीह कर दी गई है। तो ये कह लें कि कुछ डिवेलपमेंट्स थी और साथ ही साथ अब थोड़ा सा ये तो खैर मैंने आज की आपको अडयाला जेल की तफसीलात रखी हैं और खान साहब के केसेस की। अब थोड़ी सी हम लोग सनम जावेद साहबा के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। सनम जावेद साहबा को कल आपको पता है कि कोर्ट लखपत जेल से गिरफ्तार किया गया था, साथ उनके खामद भी थे अतीक, उनको भी गिरफ्तार किया गया। अब उसके बाद कुछ इतलात ये आई कि उन पर तशद्दुद किया गया है। कुछ पीटीआई के लोग कह लें वीडियोज़ भी शेयर कर रही हैं, उनकी बहन का भी इस हवाले से बयान सामने आया है। अब उन पर कहा जा रहा है कि कोई तशद्दुद किया गया है जी पुलिस की जानिब से। अब बात तो असल में देखें ना कि ये है कि मर्द एहलकार उन पर तशद्दुद करते उन वीडियोज़ के अंदर नज़र आ रहे हैं जो शेयर की गई हैं, और ये तस्वीर दिखाना और बाकायदा इस अंदाज में दिखाना, मतलब इसका मकसद क्या था? मतलब केस आप कह लें कि मसला केस नहीं है या कोई गिरफ्तारी नहीं है, देख के तो लग ऐसे रहा था कि बाकायदा किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है और वो बाकायदा बदला ले रहा है, मतलब जिस तरह गिरफ्तार किया गया। अब ये केस भी मैंने आपको बताया था कि 8 फरवरी के दिन का ये केस बनाया गया है, इस्लामपुरा थाने का ये केस था और कुछ उनके आप कह लें कि हालिया बयानात जिस तरह के आ रहे थे तो उससे ये चीज़ लग भी रही थी कि मुमकिन हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी हो सके। अब उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया और फिर बाकायदा जिस तरह से पहले आप कह लें कि कुछ एंकर्स, कुछ तर्जमान जो हैं उन्होंने बाकायदा इस पर कह लें कि एक अपनी कंपेन लॉन्च कर दी थी, वो इस पर बात कर रहे थे। बार बार उनके ट्विटर को जो है कभी वो कह लें कि किया जाता था मेंशन कि ये ट्वीट उन्होंने किया है या कोई भी उनका बयान सामने आता था तो वो उससे लग रहा था कि ये कुछ होगा। अब जब तशद्दुद किया है, फलक जावेद साहबा का इस हवाले से एक बयान आया, उन्होंने कहा जी कि इनसे नफरत क्यों ना हो, और उन्होंने कहा जी कि सनम को अगवा करते वक्त जदोकोब किया गया और आल्टो गाड़ी में डालते वक्त वो जमीन पर गिरी। सब सिविल कपड़ों में थे, ऐसी हरकतों के बाद क्या फूलों के हार पहनाएंगे? मतलब वो कह रही है कि हम इनसे नफरत क्यों ना करेंगे। सनम को जब अगवा किया गया, जदोकोब भी उनको किया गया, आल्टो गाड़ी में बिठाते उनको ज़मीन पर भी गिराया गया और सिविल कपड़ों में लोग थे जिन्होंने उनको हिरासत में लिया। तो वो कह रही है कि उसके बाद क्या हम फूलों के हार पहनाएंगे? उन्होंने सवाल पूछा है रियासत से, तो सवाल उनका वाकई बड़ा वैलिड है कि या तो आपने गिरफ्तारी करनी है ना, तो गिरफ्तारी का कोई रीज़न भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई पुराना पर्चा और आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ आप बयानात की वजह से उठा रहे हैं और बाकायदा यहाँ पर बदले लिए जा रहे हैं। जब इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर इस तरह के सवालात उठते भी हैं और कल से इस तरह के सवालात उठ भी रहे हैं, लोग पूछ भी रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया। बहरहाल अब तक इसकी ये सूरत हाल है। अच्छा जी, लाहौर प्रोटेस्ट के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपको बता देता हूँ। अवान वज़ीर आला जाने की कोशिश पर पुलिस का यंग डॉक्टर्स और ग्रैंड हेल्थ अलायंस पर तशद्दुद, खवातीन समेत कई हेल्थ वर्कर्स जख्मी। पुलिस ने खवातीन समेत मुतअद्दिद डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। अब ये जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, कल मैंने आपको बताया था कि इन्होंने बैरियर्स लगा रखे थे, जब उनको अबूर किया तो पुलिस की जानिब से उन पर लाठी चार्ज किया गया। अब जब लाठी चार्ज किया गया तो उसके बाद आप कह लें कि जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस इनका बना हुआ है उसके कई आप कह लें कि वर्कर्स को ज़ख्मी किया गया। बाकायदा वो पुलिस ने जब लाठी चार्ज किया तो कई लोग वहाँ पर ज़ख्मी भी हुए और कई यंग डॉक्टर्स को गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें आप कह लें कि खवातीन की तादाद भी थी, मर्द हज़रात भी थे, तो उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद क्योंकि वो पंजाब असम्बली की तरफ अपनी कह लें कि पेशकदमी की तो और वहाँ पर जाने की उन्होंने कोशिश की तो पुलिस की जानिब से उनको रोका गया। तकरीबन आप कह लें कि 70 से ज़्यादा मुजाहिरीन को वहाँ से भी फिर गिरफ्तार किया गया, रात गए और पंजाब असम्बली के बाहर वो धरना भी बाकायदा ख़त्म करवा दिया गया, रोड क्लियर कर दिया गया और जो भी उनका सामान वामान था वो कह लें कि पुलिस ने सारा अपनी तहवील में ले लिया। तो कुछ ये सूरत हाल रही। मैं आपको कल भी बता रहा था कि फिर किस तरह से निपटना चाहिए हालात के साथ, लेकिन एंड में पंजाब हुकूमत को एक ही मसले का हल नज़र आता है कि इन पर लाठी चला दी जाए और उनके नज़दीक यही मसले का हल होता है। तो कुछ ये सूरत हाल रही लाहौर की। अब थोड़ा सा ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से मैं आपको बता रहा था आगाज़ में कि कुछ उन्होंने एक तो स्काई न्यूज़ को बयान दिया था। अब वो बयान दिया था कि उनसे ये पूछा गया था कि पाकिस्तान एक तवील अरसे से आप कह लें कि दहशतगर्द तंजीमों की पुष्ट पनाही कर रहा है। तो उस पर उन्होंने कहा जी कि देखें हम ये डर्टी वर्क कर रहे हैं और मगरब के लिए 3 दहाइयों से हम ये कर रहे हैं, ये हमारी गलती थी और इसे हम भुगत रहे हैं। ये जनाब ने जवाब दिया जी।
तो एक तरफ अब भारत को ये बाकायदा मौका मिल गया, उन्होंने कहा लें जी कि आपका तो जो डिफेंस मिनिस्टर है वो इस बात को मान रहा है जी कि हम तो दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करते रहे और ये हमारी गलती है। तो आपने एक जो पूरा बयानिया था ना अपना, आपने उसके गुब्बारे से हवा निकाल दी इस बयान ने। एक तो आपने ये बयान दे के अब हिंदुस्तान बाकायदा जाके यूएन के अंदर भी इसको कह रहा है जी कि देखें उनका डिफेंस मिनिस्टर तो कह रहा है जी कि हम तो इनकी पुष्टपनाही कर रहे थे दहशतगर्द तंजीमों की और ये मामलात हैं। तो मतलब आप बयान देने से पहले ज़रा तो कुछ सोच लिया करें कि आप क्या बात करने जा रहे हैं, उसकी नौयत क्या होगी। ख्वाजा आसिफ साहब ने जी ये दस्ती बयान दे दिया। अब देखें तो वो अक्सर जितने भी वीडियो आप देखें को पाकिस्तान की अगर लगी हो तो कमेंट में आके नीचे इंडियन लोग बाकायदा वो मेंशन कर रहे हैं कि जी देखें ये आपके डिफेंस मिनिस्टर का बयान है कि वो कह रहे हैं जी कि हम तो दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करते हैं। तो मतलब जब आप इस तरह के, आपके पास जब अपना एक बयानिया नहीं है, फिर आप जब इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो उससे क्या चीज़ें होनी हैं। पहले एक तो मैं उस दिन भी ये बात कर रहा था कि हमारे सियासतदान जो है वो उल्टा इंडिया जिस तरह का बयानिया बना रहा है या जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है उसका कोई दो टोक मौक़िफ़ तो देना आप उस पर को अपना स्टैंड तो लें। एक तो आपका उस पर कोई स्टैंड नहीं है, फिर आपके इस तरह के बयानात आ रहे हैं। फिर जनाब का जी इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो बाकायदा कह लें कि बैन कर दिया गया। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया की दरखास्त पर ब्लॉक कर दिया गया, ये हमारे बयानिए की सच की फतेह है जी। उन्होंने कहा ये हमारा जो बयानिया है उसके सच की फतेह है जो ये मेरा अकाउंट बैन करवाया गया। अब भारतीय हुकूमत की जानिब से ख्वाजा आसिफ का कह लें जी कि इंस्टाग्राम अकाउंट बंद होने का बयानिया अगर फतह करा रहे तो फिर ये हमारे यहाँ जो ट्विटर बंद है ये किसकी फतह करा रहे। जनाब को ये ख्याल नहीं आता आप इधर तो अपने बयानिए की, तो ये जो ट्विटर आपने बंद किया हुआ इस पर भी कुछ ध्यान दे दें, ये किसके बयानिए की फतेह हो रही है। तो मतलब ये देखें ना कि ये तो हाल है, यहाँ पर साफियों के बैंक अकाउंट बैन हो रहे हैं, वो किसके कह लें कि बयानिए की फतेह। तो मतलब ये कुछ तो सूरत हाल है। फिर साथ ही साथ ये नहीं, जनाब ने एक और बयान भी दिया था और वो दिया था इन्होंने जियो पर बैठकर। अब उस बयान पर भी आप कह लें कि एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है। इन्होंने कहा था जी कि अगले 2 से 4 दिन में आप कह लें कि पाक भारत जंग छिड़ सकती है, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मेरे बयान का गलत मतलब लिया जा रहा है। मैंने कहा था कि अगले 3-4 दिन बहुत अहम है और मैं 3 दिन में जंग छिड़ जाने की कोई बात की नहीं है, लेकिन ख़तरा उन्होंने कहा जी कि मौजूद है। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस पर आप जो उन्होंने कह लें कि तलत हुसैन साहब को इंटरव्यू दिया था, इस पर उन्होंने क्लियर किया। तो जनाब अपने बयानात की वजह से कह लें कि एक मीडिया की जीनत बने हुए हैं और कुछ इस तरह की सूरत हाल है। हर जाते जाते जी आपको बता देता हूँ कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ है और उसमें जो दरियाए सिंध से कनाल्स निकालने का मनसूबे को मुस्तरद कर दिया गया बाकायदा। अब कह लें कि इस मसले की अब कह लें कि वो बाकायदा किताब बंद हो चुकी है और वफाकी हुकूमत और सूबों के मबैन मुशावरत से नए नहरी मनसूबे को शुरू किया जाएगा। वज़ीर आज़म साहब ने यह कह दिया है। तो ये कनाल्स वाला मसला हल हो चुका है। आप पीपी और नून लीग एक ही पेज पर हैं, आप ये समझ सकते हैं। तो नाज़रीन ये आज की कुछ डेवलपमेंट्स थी, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।